Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, I hope you are all fine. Dear students, today's topic is power of accommodation, and it will be the lecture number 3 of the chapter Human Eye and the Colorful World. तो students, आज हम इस लेक्चर में पावर ऑफ एकोमोडेशन डिस्कस करेंगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि आई का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आई वर्क करती है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं, वो पैरेलल डायरेक्शन में है. अब देखिएगा, ये पहले कॉर्निया पे पड़ती है, फिर अंदर जाके ये पीपल थ्रू से लेंस पे, और लेंसियन रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और इमेज कहाँ पे बनती है. वेरी गुड. इमेज कहाँ पे बनती है स्टूडेंट्स? ये रेटिना पे बनती है. रेटिना क्या है? स्क्रीन है, जो एक्ट करता है स्क्रीन, वहां पे इमेज बनती है. और ये जो लेंस है स्टूडेंट्स, ये कौन सा लेंस है? वेरी गुड, इट इज बाई कन्वेक्स लेंस, एंड इट कन्वर्जेस द रेज एंड द इमेजेस एंड फॉर्म्स द इमेज ऑन रेटिना. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स, ये रेज आती हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ये आप देखिएगा, ये और ये रे भी, ये पैरेलल है. और ये कहाँ से आती है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से ना. ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा गया, वहां से ये रेज आती हैं पैरेलल डायरेक्शन में. तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो लेंस है, ये जो बाई कन्वेक्स लेंस है, ये इनको कन्वर्ज करता है, और इमेज कहाँ पे बनती है? फोकल, ये रेटिना पे इमेज बनती है. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा. अब यहाँ पे हियर द आई लेंस हैज लार्ज फोकल लेंथ. यहाँ जो आई लेंस है, इट हैज लार्ज फोकल लेंथ. अब इस लेंस की फोकल लेंथ यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन कन्वर्जिंग पावर इसको कम होगा यहाँ पे. अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे रखा गया? नजदीक ही, जिसको हम नियर ऑब्जेक्ट कहते हैं, या नियर बाय ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर अब नहीं है, तो वहां से ये रेज पैरेलल नहीं आती है. तो यहाँ पे देखिएगा, ये पैरेलल डायरेक्शन में ही है. अब देखिएगा यहाँ पे जो ये भी जब लेंस पे पड़ती है, तो इमेज कहाँ पे बनती है? अगेन ऑन रेटिना. रेटिना पे इमेज बनती है. लेकिन यहाँ जो आई लेंस है, हियर द आई लेंस है शॉर्ट फोकल लेंथ बट लार्ज कन्वर्जिंग पावर. यहाँ क्योंकि जो पावर ऑफ लेंस है, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर ऑफ लेंस कम, अगर फोकल लेंथ कम तो पावर ऑफ लेंस ज्यादा. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ कन्वेक्स लेंस की ये फोकल लेंथ कम है, शॉर्ट है, और कन्वर्जिंग पावर इसका क्या है? ज्यादा है. लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस वाले केस में, यहाँ फोकल लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? ज्यादा है, तो कन्वर्जिंग पावर कम होगा. यहाँ पे इसका ये अपोजिट है कि यहाँ फोकल लेंथ कम है, शॉर्ट है फोकल लेंथ इस लेंस की, और कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है. तो स्टूडेंट्स, अब हमें जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, या जिसको एकोमोडेशन ऑफ आई भी कहते हैं, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. आई की एबिलिटी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ताकि इमेज कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यानी ऑब्जेक्ट नियर बाय हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, तो आई में एक एबिलिटी है, अल्लाह ताला ने इसमें एक एबिलिटी रखी है कि ये लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, ताकि इमेज कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. द एबिलिटी ऑफ आई to adjust its focal length so that the image is formed at retina irrespective of the object distance. अब क्या है स्टूडेंट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन? ये है एबिलिटी है आई की, ये एबिलिटी है, ये अल्लाह ताला ने आई में ये एक सलाहियत रखी है कि ये इसको क्या करता है? ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है, एडजस्ट करता है, ताकि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे, चाहे वो ऑब्जेक्ट दूर हो या नजदीक हो. तो इसको
पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई रिपीट, द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स as well as the nearby objects on the retina by changing the focal length or converging power of its lens is called accommodation। तो और एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, वो ये है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी है, ये एबिलिटी है आई की, क्या फोकस करता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी या और नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी, ताकि इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे। और ये कैसे ही काम करता है, by changing the focal length or converging power of its lens is known as power of accommodation or simply accommodation of eye। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नॉर्मल आई अगर होगी तो उसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। द नॉर्मल आई हैज पावर ऑफ एकोमोडेशन विच enables as far as infinity and as close as 25 centimeter to focus to be focused on retina। यानी नॉर्मल आई में पावर ऑफ एकोमोडेशन है, अगर ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, यानी ज्यादा से ज्यादा हम लेते हैं वो इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी और जो क्लोज नियर बाय ऑब्जेक्ट को, वो अप टू 25 सेंटीमीटर को फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना पे। nearest point up to which the eye can see an object clearly without any strain। यानी आई में ये कैपेसिटी है टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। लेकिन जो नियरेस्ट पॉइंट है आई को, जो जो नियरेस्ट पॉइंट है आई में कि ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना पे, उसकी इमेज बनाता है रेटिना पे, विदाउट एनी स्ट्रेन, यानी विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फोर्स ऑन द आई वॉल, ऑन द आई बॉल ऑफ आई, ऑन द लेंस, ऑन द कॉर्निया। तो स्ट्रेन के बगैर ही नियरेस्ट पॉइंट जो है अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज नोन एज नियरेस्ट पॉइंट। I repeat this, the nearest point, the nearest the nearest point up to which the eye can see an object clearly without any strain is called as near point। अब ये नियर पॉइंट कितना है, द नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। और नियर पॉइंट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड नियर पॉइंट इज आल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम आपको ये बताते हैं, और ये जो डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि जब आप बुक पढ़ोगे, जब आप बुक पढ़ोगे तो ये कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना चाहिए, उससे ज्यादा नजदीक नहीं, क्योंकि नियर पॉइंट है नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको 10 सेंटीमीटर पे ही रखोगे या 12-15 सेंटीमीटर पे ही रखोगे, उतनी ही दूरी पे आप बुक को रखोगे, फिर आप पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको आई जो ये जो आई है इस पे दबाव डालना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है उस बुक को देखने के लिए। तो जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं, वो स्ट्रेन ज्यादा डालना पड़ता है, फोर्स ज्यादा डालना पड़ता है, आई को ज्यादा मेहनत उसमें लगती है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या उस बुक को देखने के लिए। इसलिए नॉर्मल आई के लिए नियरेस्ट पॉइंट या नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर, और इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो आज से स्टूडेंट जब भी आप बुक पढ़ोगे, जब भी आप ये अखबार पढ़ोगे, तो वो कितना दूरी पे होना चाहिए, तकरीबन 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, उस पे फिर आई पे ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। The farthest point from the eye at which the object can be seen clearly is called as far point of the eye। अब far point क्या है आई का, यानी ज्यादा से ज्यादा दूर, ज्यादा से ज्यादा दूर वाले ऑब्जेक्ट को कितना दूर अगर वो हो उसको आई अच्छे से देखे, तो नॉर्मल आई के लिए डियर स्टूडेंट्स वो है फार पॉइंट क्या है, वो इन्फिनिटी पे, क्या है, इन्फिनिटी पे। तो ये इन्फिनिटी जो है ये आपको याद रखना है, फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी, नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है कि ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कैसे एक आई फोकस करता है ऑब्जेक्ट की को रेटिना पे,
और ये कैसे फोकल लेंथ को चेंज करता है या कैसे कन्वर्जिंग पावर को चेंज करता है इस अपने लेंस को, तो इसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।